हे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो आपसे एक मेरी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ें। तो चलिए देखते हैं इसमें कहता क्या है। पहचान पहले हम देखते हैं। पहचान कह रहा है कि कार्य के वर्तमान में जारी रहने को व्यक्त करता है ये, यानी कि ये बताता है कि काम अभी क्या हो चल रहा है। दूसरा है, सिंपल सा है पहचान समझने के लिए, जैसे दे रखा है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। बस आप ये याद रखो कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए। जैसे अब मैं आपको यहाँ बताते चलूं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों इस टेंस में, वो होती है इज, एम, आर। ये तीन क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इस टेंस में। लेकिन अब ये भी समझ लेते हैं कि इज कहाँ लगता है, एम कब लगाते हैं और आर को हम कब लगाते हैं। जब दिए गए सेंटेंस में दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो या कोई सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं दोस्तों। अब आर का यूज देखते हैं कि जब दिए गए सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट हो वो क्या हो, दे हो, यू हो, वी हो या कोई प्लूरल हो, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं दोस्तों, आर लगाते हैं। लेकिन याद रहे हमेशा कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। क्या लगता है दोस्तों, एम लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो पहला जो इसमें हमारा सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। असर्टिव को सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं दोस्तों, वाक्य बोलते हैं। तो इसमें पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि किस फॉर्मूले पे हम अपने मतलब सेंटेंस को बैठाएंगे। तो जैसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब में फिर आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इज, एम, आर तीनों आ जाएगा। इज, एम, आर तीनों में से कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा जैसे इसमें दिया है सीता नाच रही है, तो इसमें दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता है। क्या है, सीता। और सीता आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सीता क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, इज। तो सीता सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद इज हो गया, है ना। अब वर्ब लाएंगे, तो वर्ब इसमें क्या कर रही है, वर्ब में होता कार्य, तो वर्ब क्रिया। तो वर्ब मतलब इसमें क्रिया क्या है, तो नाच रही है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना, DANC, डांस। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या कर रखा है, आईएनजी लग रखा है। क्या कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, आईएनजी होना चाहिए। तो जब हम यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ये हट के हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। आई को हटा के हम क्या लगा देंगे दोस्तों, आईएनजी लगा देंगे। ये भी एक अलग रूल होता है, उसे भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के मैं बता दूंगी। तो चलिए पहले इस पे हम अपना पूरा ध्यान देते हैं। तो क्या हो गया हमारा, सीता इज डांसिंग, यानी सीता क्या कर रही है, नाच रही है। दूसरा देखते हैं, कह रहे रमेश और मोहन बाजार जा रहे हैं। यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की, यानी ये क्या है दोस्तों, तो ये प्लूरल है। तो पहले रमेश लिखें, रमेश एंड मोहन, क्योंकि अब ये क्या है दोस्तों, ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, आर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल है। ये रमेश और मोहन दो लोगों की बात हो रही है, तो रमेश एंड मोहन आर, यहाँ क्या लग जाएगा, आर। अब वर्ब आएगा हमारा, वर्ब क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं ना, जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाना को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो गो लिखेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि वर्ब में ही आईएनजी लग जाएगा, तो यानी गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं, टू बाजार जा रहे हैं, तो यानी मार्केट। तो ये क्या हो गया, रमेश एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट, यानी रमेश और मोहन कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है, कह रहा है मैं स्कूल जा रहा हूं। तो मैं सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है ना, तो इसलिए मैं की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी, आई लगा दूंगी। और आई के साथ मैंने अभी आपको बताया था कि आई के साथ क्या लगता है, तो हमेशा एम लगता है। क्या लगता है बच्चों, एम लगता है। तो आई एम। अब हमारा वर्ब आ जाएगा, वर्ब इसमें क्या है, जाना है। तो वर्ब जाना को जैसे मैंने आपको भी पहले ही बता दिया कि गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गो। तो आई एम गो, यानी अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो मैंने इसमें क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, यानी आई एम गोइंग। कहाँ जा रहा हूं मैं, तो स्कूल। कहाँ जा रहा हूं, स्कूल। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, आई एम गोइंग टू स्कूल।
अब हम चौथा हम देखेंगे कि चौथा हमारा क्या कह रहा है सेंटेंस में। तो चौथा कह रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है, यानी यहाँ लड़की की बात हो रही थी, यहाँ क्या लगा देंगे, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा बच्चों, इज लग जाएगा। क्या लगेगा, इज। तो ही इज। अब वर्ब लाए, तो वर्ब मतलब पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड बोलेंगे, रीड, READ, रीड हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि ING भी लग जाएगा, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ING फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ही इज रीडिंग, क्या पढ़ता है, बुक को पढ़ता है, तो ही इज रीडिंग बुक। अब पांचवा हम देखते हैं दोस्तों कि पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है तुम खाना खा रहे हो। क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया बच्चों, तो तुम आ गया। तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और यू क्योंकि क्या है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो यू आर। अब खाना खाना को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईट। तो ईट हो गया है ना। अब ईट में क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, वर्ब में ING लगेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यू आर ईटिंग, क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हैं ना, तो यू आर ईटिंग फूड। ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। तो पहले इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है दोस्तों, ये असर्टिव की तरह ही है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जा रहा है, नॉट लग जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ING, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों पहला हमारा कौन सा सेंटेंस है। कह रहे हैं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे यानी मैं, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, एम लगेगा। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि तुरंत सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट। तो आई एम नॉट, क्या आएगा, नॉट। अच्छा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट। फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा, यहाँ दे रखा है ना, वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या होना, जा रहा हूँ बोल रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गो। और गो में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, यानी गोइंग। कहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा सेंटेंस। कह रहा वह किताब नहीं पढ़ रही है, यानी लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए शी लगाते हैं बच्चों, लड़कों के लिए ही लगाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी लग गया, शी। अब सी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। तो शी इज, क्या आ जाएगा, इसके बाद तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, तो शी इज नॉट। अब क्या करें, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, रीड। अब इसमें ING लगा देंगे, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। तो शी इज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रही है, बुक को नहीं पढ़ रही है, यानी शी इज नॉट रीडिंग बुक। अब तीसरा हम देखते हैं, तुम खाना नहीं खा रहे हो। तो तुमको यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट तुम, तो तुमको हम क्या बोलते हैं, यू। तो यू के साथ क्या लगेगा बच्चों, आर लग जाएगा, तो यू आर। और तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो यू आर नॉट। अब खाना, खाना को क्या बोलते हैं, ईट। ईट मीन्स होता है खाना, तो EAT, यू आर नॉट ईट। अब इसमें ING लगा दूंगी, तो यू आर नॉट ईटिंग फूड। तो दोस्तों अभी आपको मैंने नेगेटिव बताया और असर्टिव बताया। आई होप आपको नेगेटिव और असर्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तब आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों जब आप ये जो है फॉर्मूला जो मैंने लिख रखा है ये आप अपने माइंड में बिठा लोगे, क्योंकि जब तक आप ये फॉर्मूला अपने माइंड में नहीं बिठाते हो, तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेते हो, माइंड में बिठा लेते हो, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रांसलेशन में। आप बहुत आसानी से, आप कोई भी कितना भी टफ सेंटेंस हो तो आप उसे आराम से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यानी सेंटेंस है, वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दोस्तों चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि इज, एम, आर, इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब कोई पहले आ जाता है, किसके, सब्जेक्ट के, यानी इनमें से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ING वर्ब में लग जाएगी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए हम सेंटेंस बना के देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो हमारा जो पहला दोस्तों क्या है सेंटेंस है वो क्या है, कह रहा है उसमें कि क्या तुम खाना खा रहे हो, यानी क्या तुम खाना खा रहे हो। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि जब क्या पूछे यानी जब हाँ या ना में जवाब देना है तो बस हम इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब को ही लेके चलते हैं, चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो पहले क्या से शुरू हो रहा है, तो चलिए हम बना देते। इंटेरोगेटिव में क्या बोलता है,
अगर इज एम आर वाला है, मतलब हाँ या ना में अगर हमें जवाब देना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो तुम के अगर हिसाब से अकॉर्डिंग हम देखें, हिसाब से देखें तो तुम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आर आना चाहिए ना, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर लगता है। तो आर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो आर यू। अब वर्ब आ जाएगा, वर्ब क्या है, ईट आएगा, क्या आएगा, ईट। और ईट में क्या, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, ING। तो यू आर ईटिंग, क्या खा रहे हो, खाना, तो यानी यू आर ईटिंग, आर यू ईटिंग फूड, यानी क्या तुम खाना खा रहे हो, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हुआ ना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है आर यू ईटिंग फूड, मतलब क्या तुम खाना खा रहे हो। दूसरा देखते हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, तो एम आ जाएगा, क्या लग जाएगा, एम। तो एम के बाद फिर सब्जेक्ट हमारा आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो एम आई। याद रहे बच्चों, एक चीज हमेशा अपने माइंड में सेट करना कि आई चाहे किसी सेंटेंस के बीच में आए या बाद में आए, आई एक ऐसा हमारा क्या है, सब्जेक्ट कह लो या प्रोनाउन कह लो, कि कहीं पे भी ये रहे हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, कभी भी आप स्मॉल में मत लिखना कि चलो भाई पहला हमारा क्या हो गया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो हमने वर्ड लिखा है इसका पहला लेटर कैपिटल हो गया तो वाई को स्मॉल करते हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये गलत माना जाएगा फिर आपका। तो एम आई, अब क्या कह रहा है, स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एम आई। अब क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब आ जाएगा, तो वर्ब हमारा गो होगा, यानी जाना, तो गो, गो की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING यानी गोइंग हो जाएगा, तो एम आई गोइंग टू स्कूल, तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये हमारा बन गया दूसरा सेंटेंस। अब चलिए दोस्तों, अगर हम देखें कि इंटरोगेटिव हो साथ में नेगेटिव भी हो, यानी क्वेश्चन भी पूछो साथ में नकारात्मक भाव भी उत्पन्न करे, तो इसे कैसे बनाते हैं, तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि पहले इज एम आर में से कोई एक आ जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, एक नॉट को तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद मैंने लगाया, और चाहो तो आप अगर नॉट को ना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगा रहे हो तब पर भी गलत नहीं माना जाएगा आपको। कई जगह कई बुक में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, लेकिन कई बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि एज एम आर आएगा, फिर उसका तुरंत नॉट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैं आपको ना दोनों फॉर्मूले से आपको बना के मैं सेंटेंस दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। तो पहले से देखते हैं, पहले वाले फॉर्मूले से, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, क्या है, तुम, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, आर लगता है, तो आर इसलिए मैंने क्या कर दिया, पहले लिख दिया क्योंकि यहाँ पहले आएगा, तो आर यू। खाना खाना को क्या बोलते हैं, ईट हो जाएगा क्योंकि वर्ब की क्या लग गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, तो आर यू ईटिंग, सॉरी एक मिनट, आर यू, यानी देखो आप इज एम आर पहले आ गया, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के बाद कह रहे हैं कि नॉट लाओ, तो आर यू नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कह रहे हैं इसमें ING भी लगाना होता है, तो यानी ईटिंग हो जाएगा, क्या नहीं खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो यानी फूड। अब देखो हमारा सेंटेंस बन के तैयार होता है, आर यू नॉट ईटिंग फूड, यानी क्या तुम खाना नहीं खा रही। ये तो पहले फॉर्मूले से रहा दोस्तों, अब दूसरे फॉर्मूले से देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें भी पहले क्या लिख लेते हैं, हम यू को लिख लेते हैं ताकि हमें हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो यू के साथ हम सभी जानते हैं कि आर आएगा, तो आर आ गया, लेकिन यहाँ कह रहे कि जैसे आप हेल्पिंग वर्ब लाते हो ना उसके तुरंत बाद क्या लाना है, नॉट लाना है, इसलिए मैंने आर लिख के क्या कर दिया, नॉट लिख दिया, क्या लिख दिया, नॉट, तो आर नॉट यू, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी ईट, फिर ING लग जाएगा, ईटिंग फूड। ये हमारा हो गया दूसरे फॉर्मूले से सेंटेंस, यानी आर नॉट यू ईटिंग फूड, ये हमारा हो गया दूसरा। अब चलिए हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते क्या कह रहा है, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो मैं को पहले लाते हैं, और मैं के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, तो एम आता है, क्या आता है, एम, तो एम आई, मैं पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो एम आई नॉट, जाना को क्या बोलते हैं, गो, तो गो में ING लग जाएगा, यानी एम आई नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जाता हूँ, टू स्कूल। ये हमारा पहले के अकॉर्डिंग बन गया, यानी पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब दूसरे के अकॉर्डिंग बनाए तो क्या होगा, एम आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, एम नॉट आई, फिर क्या आ जाएगा, आई गोइंग टू, सारा ऐसे उतार लेंगे सेम सेम, स्कूल। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों फॉर्मूले से मैंने जो भी सेंटेंस बनाए समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली का क्या होता है, इसे कैसे सेंटेंस बनाते हैं।
WH फैमिली में दोस्तों आपको पता होगा क्या क्या आता है, वाई, वेयर, हाउ, ये सब आता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला कह रहे हैं कि पहले WH फैमिली को लो, यानी WH वाले वर्ड को लेके आओ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा सेंटेंस हो। लेकिन अगर इसी WH फैमिली में नेगेटिव भी दिया हो, यानी नेगेटिव जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको इंटेरोगेटिव बताया, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बताया, उस तरह से WH फैमिली के साथ क्या हो, नेगेटिव भी जोड़ दिया हो, तो इसमें देखो कैसे आएगा, WH फैमिली आएगा। बाकी जैसे आपको अभी मैंने इंटेरोगेटिव वाला बताया ना, सेम सेम वही हम उतार देंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम WH फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। जब WH फैमिली हो और नेगेटिव हो तब कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस पहले से बना के रखे हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। कह रहा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, इसमें क्या है, WH फैमिली क्या है, क्यों है। तो अभी क्यों को ना कुछ देर के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो, स्किप कर दो। तो चलिए पहले हम वाई को यानी हटाते हैं, पहले हम तुम को देखते हैं। तुम क्या है, यू, और यू के हिसाब से यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा दोस्तों, तो यू के हिसाब से हमारा आर आएगा। तो मैंने आर यू, फिर उसके क्योंकि क्या है, नेगेटिव है, तो आर यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और उसमें लग गया ING यानी ईटिंग फूड। अब बच रहा है वाई, वाई को सबसे पहले लगा दिया हमने, यानी WH फैमिली से रिलेटेड जो भी वर्ब रहेंगे ना दोस्तों वो सबसे पहले आ जाएंगे। ये तो पहले फॉर्मूले से रहा। दूसरे फॉर्मूले से क्या कह रहे हैं कि इसमें बस नॉट को क्या कर दिया, यहाँ से लाके यहाँ रख दिया, ये दूसरा हमारा फॉर्मूला होगा। बाकी सारा वही सेम ही रहेगा, जैसे वाई आर नॉट यू ईटिंग फूड। अब हमारा जो है कि दूसरा जो हमारा सेंटेंस है क्या कह रहा है, आजकल राम पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पे आजकल का होता है बच्चों, क्या होता है वर्ड मीनिंग, नाउ अ डेज, यानी नाउ अ डेज। फिर उसके बाद क्यों को हमने क्या, क्यों क्योंकि हमारा क्या है वो है WH फैमिली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाई पहले ला दिया। अब राम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, तो वाई इज राम। फिर नॉट रीडिंग, तो मैंने ये पहले उसके फॉर्मूले के हिसाब से बनाया है। आप सेकेंड जो फॉर्मूला मैंने बता रखा था उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का क्या होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं। अच्छा एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब वाक्य में ना डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एस्टरडे, टुमारो, ये सब दिया हो ना, तो इन सबको या तो आप सेंटेंस जब शुरू करें, जैसे मैंने यहाँ नाउ डेज लिखा है ना, तो सेंटेंस के शुरुआत में ही लगा दिया। तो जब या तो शुरू करें तब लगाएं, नहीं तो एकदम अंतिम में लगा दें, यानी स्टार्टिंग में या तो एकदम लगा दो, नहीं तो एंड में लगा दो। और लगाने के बाद ना बच्चों आप कॉमा लगाना कभी मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।